नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन का सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान से उपजा विवाद अभी थमा भी नहीं कि झामुमो के दिग्गज नेता हेमलाल मुर्मू ने झारखंड के गोड्डा जिले में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि हनुमान जी के नाम पर जमीन का अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। इसको लेकर राज्य की राजनीति गरमाई है। एमएम नेता हेमलाल मुर्मू ने कहा कि आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। साहिबगंज जिले के राजमहल अनुमंडल के तालझारी अंचल में 300 एकड़ जमीन रातों रात रिफ्यूजी को बंदोबस्त कर दी गई। इस दौरान लैंड एक्विजिशन ऑफिसर को खड़ा कर दिया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमलाल मुर्मू ने कहा कि राज्य में हनुमान जी जमीन अतिक्रमणकारी हो गए हैं। इस विषय पर झारखंड प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता का कहना है कि अब नवीनतम घटना में झारखंड मुक्ति मोर्चा के वर्गीय नेता और पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू ने भगवान हनुमान जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने उनकी तुलना अवैध जमीन पर कब्जा करने वाले अधिकारी से की है। हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अविलंब इस मुद्दे पर माफी मांगे। भगवान हनुमान आदिवासियों के भी आराध्य देव हैं और उनकी पूजा हर आदिवासी के घर में होती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आदिवासियों का भी घोर अपमान किया है। देखिए, जैसे जैसे समय बीत रहा है, इंडी गठबंधन के घटक दलों का सनातन धर्म के प्रति जहरीला सोच सामने आता दिख रहा है। अब नवीनतम घटनाक्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरीय नेता पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू ने बजरंग बली के बारे में घोर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया और उन्हें अवैध जमीन पर कब्जा करने का एक जरिया बताया और उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। हम मानते हैं ये एक एक सनातनी के लिए अपमान की बात है और झारखंड में ये आराध्य देव है भगवान महावीर हनुमान जी। वो एक एक आदिवासी के घर में होते हैं। ये पूरे आदिवासी समाज का भी घोर अपमान है और अविलंब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। लेकिन बार बार इंडी गठबंधन के लोग हिंदी देवी देवताओं के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करके अपनी जहरीली सोच को सामने ला रहे हैं। वहीं दुर्गा पूजा की तैयारी लौ नगरी जमशेदपुर में जोर शोर से चल रही है। केंद्रीय दुर्गा पूजा कमेटी एवं जिला प्रशासन के आपसी सामंजस्य के बीच दुर्गा उत्सव की तैयारी में शहर की पूजा कमेटी जुटी हुई है। बता दें कि इस स्थान पर पिछले 90 सालों से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। ये एरिया टाटा कमांड एरिया में आता है, जिसको द्वारा घेरेबंदी कर दी गई थी। जिला प्रशासन द्वारा बीच का रास्ता निकालने का भरोसा दिलाया गया था, मगर कोई ठोस निर्णय नहीं निकलता देख दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई। इसी बीच सोमवार को दुर्गा पूजा की वेदी को नुकसान पहुंचाए जाने की खबर आई। सूचना मिलते ही कदमा पुलिस मौके पर पहुंची और दो पक्षों के बीच उपजी गलतफहमी को दूर कर लिया गया। इतना यह पूजा स्थल का वेदी जो है पुराना और जिसको के द्वारा जो है काम कराने के दौरान उसको तोड़ दिया गया है। इसको लेकर व्यवस्था की समस्या है, स्थिति नियंत्रण में हम लोग वार्ता कर रहे हैं। वार्ता करके इस मामला को बताते हैं लोग कि 90 साल से पूजा हो रहा है, तो इसके स्थान पर इसको डिस्प्लेस करके दूसरा स्थान दिया जाना था। उस संबंध में फाइनल निर्णय नहीं हुआ था अभी तक और उस बिंदु पर अभी वार्ता चली रही थी। अचानक आज जिसको द्वारा किसी भी जिला के पदाधिकारी को बिना सूचना दिए हुए वो वेदी को अंदर में काम करने के दौरान वेदी को तोड़ा गया। अभी शांति व्यवस्था है। अभी शांति व्यवस्था। आज हरतालिका तीज का व्रत है। 24 घंटे का निर्जला उपवास कर सुहागिन महिलाएं हरितालिका तीज का पालन कर पति की लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। इस कठिन व्रत में पानी भी वर्जित माना गया है। पूरे पोटका क्षेत्र में हरितालिका तीज सुहागिन महिलाएं निर्जला उपवास रखकर परिवार की सुख समृद्धि शांति एवं पति की लंबी उम्र की कामना के साथ पूजा अर्चना कर रही हैं। वहीं सुहागिन महिलाएं भगवान शिव एवं माता पार्वती की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना के साथ पति की लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। भजन कीर्तन के साथ श्रृंगार का सामान पंडित को दान कर हरतालिका तीज की कथा सुनकर
इस कठिन व्रत का पालन कर रही हैं। जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं सभी इस अखंड व्रत को जरूर करती हैं। परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए भी इस व्रत को महिलाएं रखती हैं। के लिए आज 30 व्रत है जिसे हरितालिका व्रत कहा जाता है। आज दिन भर की उपास 24 घंटे का निर्जला उपवास रहा जाता है और आज शाम को क्या ही आज दिन भर का ही पूजा पाठ की समय है और सभी सुहागन बहनें उपवास रह करके उसमें अपना पूजा पाठ करेंगी, अपने अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। सब फिर पंडित जी को अपना सब श्रृंगार की जितने भी सामान होते हैं वो सभी वापस कर पंडित जी को दक्षिणा दान करती हैं। पंडित जी को दान किया जाता है और उसमें सभी सुहागन बहनें मिल करके एक साथ बैठ करके हरितालिका में बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती जी की पूजन की जाती है और जिसमें फिर सभी बहनें लोग सुहागन बहनें लोग पूजा करके और खुशी से भजन कीर्तन करती हैं। ये 24 घंटे का ही निर्जला उपवास रहता है। मेरा नाम और कल इसकी पारण की जाएगी। कल सुबह में फिर शिव मंदिर में आकर के लोग पूजा करेंगे अथवा लोग कुछ लोग हैं जो अपने घर में ही करते हैं, वो करने के बाद उन लोग अपना पारण करेंगे, मतलब अपना उपवास को तोड़ेंगे। वहीं जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना में एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने दबिश देते हुए सब इंस्पेक्टर शशि भूषण राय को 15,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी की इस कार्रवाई से पूरे थाने में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार बागबेड़ा मतालडी निवासी राजू सिंह ने घाघीरी जेल के निकट एक जमीन के मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद उन्होंने मामले के आईओ सब इंस्पेक्टर शशि भूषण राय पर दबाव बनाया तो उन्होंने मामले में कार्रवाई के लिए 15,000 रुपए की मांग की। राजू सिंह ने एसीबी के एसपी को इसकी जानकारी दी। शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी की टीम ने सब इंस्पेक्टर को पकड़ने की योजना बनाई। योजना के मुताबिक शिकायतकर्ता को रुपए लेकर थाना भेजा गया, जहां एसीबी की टीम ने बागबेड़ा थाने के सब इंस्पेक्टर शशि भूषण राय को 15,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। आपको बता दें कि 4 महीने बाद सब इंस्पेक्टर शशि भूषण राय सेवानिवृत्त होने वाले थे। एसीबी की इस कार्रवाई से पूरे थाने में हड़कंप मच गया। आमतौर पर बागबेड़ा थाना में सिपाही से लेकर पुलिस अधिकारी रुपए की मांग करते हैं, बिना लिए दिए किसी की कोई सुनवाई नहीं की जाती है। इसके लिए लुंज पुंज थानेदार को भी जवाबदेह माना जाता है। और उधर सरायकेला के वास्को नगर निवासी 35 वर्षीय गैरेज मिस्त्री की शौच के दौरान ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बारे में मृतक की पत्नी सुमन हेम्ब्रम ने बताया कि उसका पति सूरज हेम्ब्रम का डीवीसी रोड में गैरेज है। प्रतिदिन की तरह वो शाम में घर आया और घर से कुछ दूर रेलवे लाइन में शौच करने गया, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर परिवार वाले उसे खोजते हुए रेलवे लाइन की ओर गए, जहां ट्रेन की चपेट में आने से सूरज का दोनों पैर कटकर वो लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था। आनन फानन में उसे लेकर परिजन एमजीएम अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित। ऐसे घर में नहीं है तो हम लोग खोज रहे हैं। खोजते हुए बाद में उधर गए तो बोल रहा फोन करके बोला नहीं, हम ही लोग फोन कर रहे हैं तो वो लोग उठाया, बोल रहा नहीं ऐसे यहाँ पर है, बोल रहा है ऐसे अगल बगल सभी। अच्छा, हम लोग को पता चला 9 बजे जैसे। तो मतलब कोई फोन किया था या कोई? हम ही लोग खोजते खोजते उधर पहुँच गए। हमेशा तो ऐसे ड्यूटी से 6:30 बजे तक आ जाता है। और इधर जमशेदपुर के बिष्ट्रपुर थाना अंतर्गत स्टेट माइल रोड में 2 कारों के बीच हुई जोरदार टक्कर में एक कार में सवार महिला की मौत हो गई, जबकि पिता पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना स्ट्रेट माइल रोड के बागी जमशेद के समीप हुई, जब गोलमुरी डीएस फ्लैट के रहने वाले संतोष दास अपनी पत्नी श्रुति दास और बेटी सुरभि को लेकर कदमा सुरभि के नानी घर गए हुए थे, जहां से रात में घर लौटने के दौरान बागी जमशेद गोल चक्कर के समीप पीछे से तेज रफ्तार कार ने उनकी कार में टक्कर मार दी, जिससे संतोष की कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस घटना में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
राहगीरों ने कार से बाहर निकालकर श्रुति दास को टीएमएच पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं संतोष दास और पुत्री सुरभि को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां संतोष दास की गंभीर हालत को देखते हुए टीएमएच रेफर कर दिया गया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहीं सुरभि को इलाज के लिए परिजन घर ले गए। इस घटना के बाद पुलिस टक्कर मारकर फरार हुए कार और उसके चालक को सीसीटीवी के सहयोग से ढूंढने का प्रयास कर रही है। और उधर सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ थाना अंतर्गत मिलन चौक आदरडी सड़क पर जारगोडी के पास रविवार को एक मैजिक वैन की चपेट में आने से स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान ईचागढ़ थाना क्षेत्र के खीरी गांव निवासी 28 वर्षीय बालक दास महतो के रूप में की गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश भड़क गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध स्वरूप सड़क को करीब 4 घंटे जाम रखा। घटना की सूचना मिलते ही ईचागढ़ थाना प्रभारी गौरव मिश्रा व तिरुल्डी थाना प्रभारी चितरंजन कुमार घटनास्थल पर पहुंचे व ग्रामीणों को समझा बुझाकर सड़क जाम हटाया। इसके पहले दुर्घटना के बाद भागते मैजिक वैन को दयाल टांड के पास ग्रामीणों ने पकड़ लिया। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर पड़ी लाश को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को उठाने नहीं दिया। सड़क पर बैठकर सड़क जाम कर दिया, जिसे हटाने के लिए घंटों पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 3 घंटे तक लोग सड़क पर लाश रखकर मुआवजा की मांग पर अड़े रहे। काफी समझाने के बाद पुलिस लाश को कब्जे में लेने में सफल हुई, जिसे बाद में पोस्टमार्टम हेतु सरायकेला भेज दिया। वहीं पुलिस ने मैजिक वैन व स्कूटी को भी जब्त कर लिया। जानकारी के अनुसार मृतक बालक दास महतो अपनी स्कूटी से मिलन चौक से अपने घर खीरी जा रहा था, जहां जारगोडी के पास कपड़ा लदे अनियंत्रित मैजिक वैन ने सामने से उसकी स्कूटी में सीधी टक्कर मार दी। इस दौरान स्कूटी वैन के निचले हिस्से में फंसकर कुछ दूर तक घसीटाती गई। बताया जा रहा है कि कुछ कपड़ा व्यवसायी किराए का मैजिक वैन पर कपड़ा बेचने डुमटांड साप्ताहिक हाट जा रहे थे। उसी दौरान इस हादसा हुआ। चालक मौके से फरार हो गया है। आज तिरुल्ली मिलन चौक वाला रोड में एक स्कूटी सवार युवक जो खीरी गांव के रहने वाले हैं और एक पिकअप वैन जो उसमें व्यवसायी लोग का गाड़ी था, जो अभी बाज़ार के लिए जा रही थी। उसी घटना में उस एक्सीडेंट में वो लड़का को मारा गया। जो अभी पुलिस उसमें जुटी हुई है और आशा करते हैं कि हमारे मिलन चौक आसपास में और तिरुल्डी रोड के आसपास में बार बार रहता है। इस रोड में एक भी ब्रेकर नहीं है। इस प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि इस रोड में ब्रेकर होना अनिवार्य है। और उधर चक्रधरपुर के मेसो कार्यालय के पास धूमधाम से मां मनसा पूजा का आयोजन किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर जामुदा इस पूजा में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। स्थानीय समाज सेवी सिकंदर जामुदा का पूजन उत्सव में पहुंचने पर फूलमालाओं के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद सिकंदर जामुदा ने पूजा पंडाल में मां मनसा का दर्शन किया और माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। रविवार को मां मनसा पूजा को लेकर घट यात्रा निकाली गई थी। ढोल नगाड़े के साथ ये घट यात्रा निकली, जिसमें सिकंदर जामुदा भी मौजूद रहे। मां मनसा पूजा को लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल रहा। पंडाल में मौजूद भक्त मां मनसा के जयकारे लगा रहे थे। बताते चले कि मां मनसा की पूजा पूरे आदिवासी समाज में श्रद्धा भक्ति के साथ मनाई जाती है। लोग सुख शांति और समृद्धि के लिए माता की पूजा करते हैं। वहीं झारखंड समेत देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया। वहीं जमशेदपुर शहर के कोने कोने में लोगों ने भगवान विश्वकर्मा की भक्ति के साथ पूजा अर्चना की।
हिंदू धर्म में विश्वकर्मा को निर्माण एवं सृजन का देवता माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विश्वकर्मा ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र के रूप में जन्म लिया था। भगवान विश्वकर्मा का जिक्र 12 आदित्यों और ऋग्वेद में होता है। उन्हें सृष्टि का पहला इंजीनियर माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि विश्वकर्मा पूजा के दिन घर, दुकान और फैक्ट्रियों में लोहे, वाहन और मशीनों की पूजा की जाती है। भगवान विश्वकर्मा की अनुकंपा से ये मशीनें जल्दी खराब नहीं होती हैं। कारोबार में उन्नति आती है। भारत के कई हिस्सों में विश्वकर्मा पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। अगर हम जमशेदपुर शहर की बात करें तो पूरे जमशेदपुर शहर के कोने कोने में बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, बिजली विभाग, छोटी मोटी फैक्ट्रियां, लोहा लक्कड़ से संबंधित काम करने वाले कारोबारियों समेत रेल के क्षेत्र में भी धूमधाम के साथ बाबा विश्वकर्मा की पूजा आयोजित की गई। सभी ने भगवान विश्वकर्मा से व्यापार कारोबार में उन्नति की कामना की। से पूजा हम कर रहे हैं। हम लोग 94 से ये स्टैंड को बनाए हैं और अचानक हम लोग पर ये थोड़ा कुछ ही आपदा आ गई थी जो हटाने के बात कर रहे थे, जो हम लोग थोड़ा सब आपस में संघर्ष किए हैं तो फिर पुनः हम लोग को लगने दिया गया है। हाँ, और ये हम लोग सोचिए आज 94 से लेके आज तक में 29 ईयर्स हो रहा है। हम लोग 29 ईयर से हम सेल्फ एम्प्लॉयड होते हुए अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। हम लोग मांगते हैं कि सभी को रोजी रोटी मिले, सबको सुखी संपन्न रहे, सब कमाए सब खाए। और इधर चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय में धूमधाम से निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा पूजा उत्सव मनाया गया। सभी रेलवे कार्यालयों में आकर्षक पूजा पंडाल का निर्माण कर भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई। रेल कर्मियों में विश्वकर्मा पूजा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। सभी पूजा पंडाल आकर्षक लाइटिंग से सुसज्जित किए गए थे। मंडल मुख्यालय के विभिन्न कार्यालयों में आकर्षक पूजा पंडाल बनाए गए हैं। इंजीनियरिंग विभाग द्वारा चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण को लेकर लैंडर और रोवर की झांकी दिखाई गई, तो वहीं पूजा पंडालों को आकर्षक मंदिर का रूप दिया गया। कई पूजा पंडालों में भक्तों के लिए सेल्फी पॉइंट का भी निर्माण किया गया था, जो बच्चों और युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। सभी सेल्फी लेकर पूजा उत्सव की यादों को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करते दिखे। सभी पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मंगलवार को बाबा विश्वकर्मा की प्रतिमाओं का रेलकर्मी भव्य जुलूस के साथ विधिवत विसर्जन करेंगे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के इस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।